रामगोपाल यादव है, उन्होंने बयान दिया है, कैसे देखते हैं? किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? तो करके देखे, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। नमस्कार दोस्तों, साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक हो, लेकिन आप लोग इस लाइव सेशन से जुड़िए। और हालांकि पूर्व में कोई सूचना नहीं थी लाइव बोलने की, लेकिन एक दो विषय वस्तु इस तरह की आई कि बोलना जरूरी था। आप सब लोग गौर से सुनिए और जितना ज्यादा से ज्यादा इस जो लाइव है, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दूसरे को पहुंचाइए। आजकल आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं को, जिनकी भाषा इस कदर बिगड़ गई है, इस तरीके से घमंड में वो चूर हैं कि किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी। और खास तौर से मुख्य विपक्षी दलों के लिए, उनके नेताओं के लिए जो इनकी शब्दावली है, उस शब्दावली को आप गौर से देखिए और फिर देखिए कितनी भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे नेता कितने संस्कारवान हैं। जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, जब आप किसी और पर उंगली उठाते हो, प्रश्न चिन्ह उठाते हो, तब अपने इन बड़े नेताओं को भी तो ज्ञानवर्धन कराइए। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, आप लगातार कई बार ये बात मंचों से बोलते हैं और जगह जगह आपकी सुनने में आती है कि सौहार्द बने रहना चाहिए, भाषा ठीक होनी चाहिए, और आपके द्वारा ये बनाए गए जो छोटे बड़े नेता हैं, इनकी भाषा को आप देखिए। लेकिन बात यह है कि होड़ मची हुई है कि कितने बुरे से बुरे शब्द मुख्य विपक्षी नेताओं के लिए बोले जाएं। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री ने, देश की तीसरे नंबर की पार्टी के बड़े नेता, गरीबों के नेता, किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता और आदि आबादी के नेता के लिए आप शब्द बोले, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, वो पूरे देश के नेता सुन रहे थे। और न्यूज 24 के जो एंकर थे मानक गुप्ता, वो भी हंसी में सुन रहे थे। शर्म नाम की चीज नहीं थी उस एंकर को, और उसको तो लज्जा आती क्या। अब हम लोग मुख्यमंत्री के लिए अगर अब शब्द बोल दें तो जनता कहेगी कि उनमें और आप में अंतर क्या है फिर। लेकिन ये लोग बेईमान, निकृष्ट, इनकी भाषा, इनकी वाणी ऐसी है कि जो दूसरों को दुख पहुंचाए। जितना बड़ा उल्टा सीधा भाषण जो भाजपा ही देगा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता तो उसे उतना बड़ा नेता बना देगा। आजकल ये खूबी मच गई है, होड़ मची गई है। बड़े तो बड़े नेता, इनके चमचे, चेले, चम्मच भी बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल? एक हमारे सामने पूर्व के विधायक हैं, इसी हमारे मेरठ सरदना के हमारे से जो अभी पिछले दिनों पूर्व हुए हैं, उनकी भाषा आप देखिए। जो व्यक्ति पिछले 30 सालों से राज्यसभा के एमपी हों, वृद्ध हो गए हों, जिनकी पूरी लाइफ सार्वजनिक कामों में रही हो, हमारे यहां के उस नेता ने बोला, जो भाजपा का नेता है,
जो हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू करता रहता है हर दिन, काम कुछ नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू करेंगे, बड़े बड़े नेताओं के लिए बोलेंगे, जो राम गोपाल जी के लिए शब्द बोले हैं, अगर सरकार को थोड़ा सा भी होश हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सुनिश्चित। फिर कई लोग अनाप अनाप चीजें बोलते रहते हैं, इनका सिर्फ यही काम धंधा बचा है, यही धंधा है। जितना बड़ा दंगाई आज की तारीख में, उतना बड़ा भाजपाई वाली जो इनकी परिभाषा थी भाजपा के लोगों की, समझ लीजिए आज वो चरित्रहार हो रही है। कहीं से भी देखिए, छोटा सा भी कोई प्रोग्राम करेंगे, उसमें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कभी कुछ निकाल के ले आएंगे। अरे जनता की मुद्दे और भी हैं, जनता जिन चीजों से परेशान है, महंगाई का डीजल पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए तुम लोगों ने, हर चीज जरूरत की महंगी हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। अरे बेईमानो, निकृष्टो, जनता से धोखे में ली गई वोटों के जो तुम मालिक बने बैठे हो, अरे उनकी भी तो बात कर लो, नौजवानों की भी तो बात कर लो। बेशर्मो, तुम लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है। हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल, मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसमें दम हो दम लगाए जनता के बीच में। जनता ने अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ये बताओ जनता के लिए क्या कर रहे हो। और बात रही तुम हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू करते हो, हिंदू मुसलमान करते करते तुम्हारे समय बीत गया 20 साल 22 साल राजनीति का। अरे ये बताओ, मेरे से सूची ले जाओ हिंदू लोगों की, जो लोग परेशान हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये राम गोपाल जी के लिए जो शब्द बोले, ये भाजपा में कोई पूछ तो रहा नहीं, भाजपा में कोई बात तो बची नहीं, अब भाजपा के लोग सुन तो कुछ रहे नहीं, कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा, कोई पूछ रहा नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। तो अब क्या है कि मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट बनाओ, मुसलमानों के लिए अब शब्द बोलो, पूरी की पूरी डिक्शनरी खोल के रख दी हिंदू मुसलमान के नाम की। और मुख्यमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी के लिए किया, ये बहुत तुच्छी भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पर तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो हमारे नेताओं को कह रहे थे, हमारे नेताओं के लिए अनाप शनाप बोल रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अब पूछोगे तुम अपने नेताओं से कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो वो। रही बात आंदोलन की, किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है, किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि आंदोलन करने से रोक ले किसी को। यह आंदोलन लगातार होंगे, लगातार होंगे। किसानों की बात आएगी, किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों की बात आएगी, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, नौजवानों की बात आएगी, नौजवानों के लिए लड़ेंगे, दलित लोगों की बात आएगी, दलित लोगों के लिए लड़ेंगे, मुसलमान लोगों के परेशानी दिक्कत की बात आएगी तो मुसलमान लोगों के लिए भी लड़ेंगे। और अगड़े परेशान गरीब आदमी, कोई शोषित वंचित किसी जात वर्ग का होगा, किसी भी जाति का वर्ग का व्यक्ति होगा, उसके लिए भी लड़ने का काम हम लोग करेंगे। मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं हम, हर बात पर जिस पे जनता परेशान है उस पर हमारा संघर्ष होगा। और ये ध्यान रखना, ये बात, ये तुम्हारा गुरूर, ये तुम्हारा घमंड, ये तुम्हारी सोच ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, हमेशा नहीं रहेगी ये सोच। अरे शर्म नहीं आती? होली मिलन का प्रोग्राम करते हो और होली मिलन के प्रोग्राम पर जहां गले लगाने का काम होता है, वहां हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू करते घूमते हो, बड़े बड़े नेताओं के लिए अपशब्द बोलते हो। तुम लोगों की हैसियत है? तुम लोगों की हैसियत है जिसके लिए तुम नेता के लिए बोलते हो अपशब्द? अखिलेश यादव जी के लिए अपशब्द बोलते हो, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, ये इनकी यही रह गई है बस। अरे रामजीलाल सुमन जी ने कोई बात बोली तो आप भी बदले में बोल देते, लेकिन अगर वो उनके घर पर चढ़ाई जो करी जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए शासन प्रशासन अपनी तरफ से देखेगा कोई चीज। लेकिन तुम बड़े नेताओं के लिए कौन होते हो भाई बोलने वाले? तुम्हें हमेशा हिंदू मुसलमान करना है,
ऐसे बड़े बड़े नेताओं के लिए बोलना है? देश की राजधानी की मुख्यमंत्री कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, कैसी भाषा का इस्तेमाल। अरे बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए इस पे, जब आप दूसरे लोगों को बोलते हो। हर जगह ये नहीं कर सकते, ये खा नहीं सकते, ये पहन नहीं सकते। अग्निवीर व्यवस्था लेके आओगे, उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, सारे देश के लोग अग्निवीर के लिए लड़ रहे हैं। गन्ने का रेट तो नहीं बढ़वाएगा तुम पर, नौकरी देने के नाम पे जीरो हो। यही चीज है। और ऐसा समझ लो, इनके चेले चपाटों ने मन बना रखा है उल्टा सीधा लिखने का, उल्टी सीधी बातें करने का। उल्टी सीधी बातें बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलो। अरे ईश्वर परमात्मा और बाबा साहब की कृपा रहेगी तो जो होगा देखा जाएगा। वो वोट से तुम जीते थे, वोट से हम जीते हैं, और फिर जिसको ज्यादा वोट मिलेगी फिर वो जीतेगा अगली बार। छटपटा रहे हो एक बार हार कर, 100 के बराबर है, 200 के बराबर है हार कर। यही बातें रह गई हैं। रोज रोज बड़े नेताओं के लिए बोलना, बड़े नेताओं के बारे में झूठ झूठ बोलना, सारे दिन झूठ का खाना, सारे दिन हिंदू मुसलमान के नाम का खाना। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहिए बस। मैं अपने सभी जाति वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, किसी भी जात के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर नफरत मत करो। अपने बच्चों का ध्यान रखो और इन लोगों से सचेत रहो। ये जो लोग हैं, इन लोगों से सचेत रहो। ये अपने बच्चों को, अपनी चीजों को बढ़िया, बहुत अच्छा तरीके से किए हुए, खूब उल्टा सीधा बेईमानी का पैसा कमा रहे हैं। लूट खसोट, जितने जमीनों के काम, अरे करिए ना, भूमाफियाओं को पकड़िए ना। 80 से 90-95% अकेले भाजपा से जुड़े हुए प्रत्यक्ष नेता इस समय जमीनों के खरीद फरोख्त बेईमानी का काम कर रहे हैं। करवाओ जांच, पकड़वाओ इन लोगों को। और हर जगह यही चीज है, धन्ना सेठों को बल देना, बेईमानों को बल देना। हमने पहले भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं आज, हमारी सोच, हमारे विचार सीधा सीधा हैं। हम किसी जात के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम गरीब गुरबा लोगों में घूमते हैं, घूमते आए हैं, घूमते रहेंगे। कहीं भी हमारी किसी जात से नफरत नहीं है। हमारे सब जाति के लोग हमारी मदद किए हुए हैं। लेकिन ये टारगेट कर इससे बड़ी पहचान नहीं बनने वाली। अब क्षेत्र में गरीब लोगों की मदद करो, कमजोरों के घर पे जाओ। और ये समय बताएगा कि होगा क्या। कभी गुजरों को टारगेट करोगे, कभी जाटों को टारगेट करोगे, कभी जाट को टारगेट करोगे, कभी त्यागियों को टारगेट करोगे, कभी किसी कश्यप को टारगेट करोगे फूलन देवी के नाम पर, कभी किसी और के लिए अपशब्द बोलोगे, कभी मुसलमानों के लिए अपशब्द बोलोगे, कभी जैनियों के लिए अपशब्द बोलोगे, कभी बौद्धिस्टों के लिए अपशब्द बोलोगे, कभी बाबा साहब के लिए अपशब्द बोलोगे। यही काम रह गया है सारे दिन बड़े नेताओं को। अब क्यों नहीं कार्रवाई करते इनके ऊपर? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। भाई दूसरे के लिए बोलते हो, कम से कम अपने आप भी तो देखो। अपने लिए देखेंगे नहीं, दूसरे के लिए बोलते रहेंगे। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके किसी इस जाति के बंटवारे में ना आए। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जातियों में बुरे भी लोग हैं। इसलिए अच्छे और बुरे का पैमाना कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है।
इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, ये कई लोग इसी तरह की चीज खा रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा ये बात, नेता सबके हैं, सही कह रहे हैं श्रीओम भाई, आप हमेशा अनाप शनाप बोलना नेताओं के लिए तो सब लोगों से फिर मेरा यही कहना है कि इनकी भाषा को देखिए कैसी भाषा हो रही है, रोज भाषा बदल रही है, रोज भाषा। बताइए प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, इनके छोटे बड़े नेताओं की भाषा देखिए, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम्हें आपस में कुछ करना है अपनी पार्टी में करते रहो भाई, किसी के लिए कुछ बोलते रहो, तुम्हारी मर्जी है। आप सब लोगों से फिर ये मेरा कहना है कि आप सब लोग इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, जातियों का बंटवारा मत करिए। और अगर कोई एक व्यक्ति गलत बोलता है या कुछ अपशब्द बोलता है, उसके खिलाफ शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इन लोगों को। खुली छूट मिली हुई है, हर जगह जाके बदमाशी, हर जगह जाके गुंडई, हर जगह जाके ये शब्द बोलना। खास तौर से इन भाजपा के लोगों को बड़ी चूल है। अरे देखो गिरवान में जाकर तुम्हारी हैसियत वहीं तुम्हारी पार्टी में क्या है, क्या दुर्गति लोगों की हो रही है, एमएलओ की, पूर्व एमएलओ की। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बोलते हैं नाप शनाप 100 के बराबर हैं, 200 के बराबर हैं। अरे तुम पूरे हिंदुस्तान के बराबर तुम ही हो भाई, और तो कोई है ही नहीं। सबको मरवा डालो, सबकी हत्या करवा डालो तुम लोग। यही काम रहता है इनका। और जब किसी के लिए बोलोगे ना अनाप शनाप, तो दूसरे लोग भी बोलेंगे, ध्यान रखना। तैयार रहना। और ये मत समझना कि तुम्हारे समर्थक हैं, समर्थक दूसरे लोगों के भी होते हैं। अगर किसी जगह किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। यही काम बचा है। मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। कोई ऐसी बात निकल गई हो जो किसी आम आदमी को दुख पहुंचा हो, इन्हें नेताओं को तो भाजपा का तो पहुंचने दो, जिसको जो पहुंचना है। आम आदमी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग इतने जुड़े इतनी रात को। आपका बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।